अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हज़रत अली ने कब्रों में क्या देखा, यानी रमज़ान के महीने में हज़रत अली ने कब्रों में क्या देखा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि नमाज़ पढ़ते वक्त 8 गलतियां नहीं करना। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया चप्पलें उतारते या पहनते वक्त ये एक गलती नहीं करना। अगर आप चप्पल पहनते हो तो हज़रत अली का ये फरमान ज़रूर सुनो। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत में औरतों से सबसे पहले क्या सवाल होगा, क़यामत में औरतों से सबसे पहले क्या पूछा जाएगा। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रमज़ान के महीने में हज़रत अली घर की तरफ जा रहे थे। आपके साथ आपके चंद चाहने वाले भी मौजूद थे। जैसे ही हज़रत अली का गुज़र कब्रिस्तान से हुआ तो कब्रों के बीच से गुज़रते हुए आप एक कब्र पर रुक गए। तो आपके एक चाहने वाले ने पूछा, या अली, आप इन कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहे हैं। जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ लोगों, याद रखना, ये मरे हुए लोग जो इस वक्त बरज़ख में हैं चीख कर ज़िंदा लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। तो लोगों ने पूछा, या अली, ये मरे हुए लोग क्या कहना चाहते हैं। इमाम अली ने फरमाया, जब भी रमज़ान का महीना आता है तो मरे हुए लोग ज़िंदा लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ लोगों, इस महीने की कद्र करो। इस महीने में एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर है। इस महीने को उस तरह से ना गंवाना जिस तरह हमने अपनी ज़िंदगी में गंवा दिया। अनकरीब तुम भी हमारी तरह बरज़ख में रहोगे, मर जाओगे, फिर एक एक नेकी के लिए तरसोगे जिस तरह से आज हम तरस रहे हैं। काश फिर से हमें ये मौका मिले कि हम रमज़ान के महीने में अल्लाह की इबादत कर सकें। हज़रत अली फरमाते हैं, ये मरे हुए लोग अपने रिश्तेदार, दोस्त, घर वालों से कहते हैं कि काश कोई हमारा अज़ीज़ नेकी करके उसका सवाब हमें पहुंचा दे। ऐ लोगों, रमज़ान की कद्र जिस तरह से मरे हुए लोग समझते हैं वैसे ही अगर ज़िंदा इंसान समझने लगेंगे तो सारे लोग सब काम छोड़कर अल्लाह की इबादत में लग जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नमाज में 8 गलतियां नहीं करना। अगर आप भी ये 8 गलतियां करते हो तो फ़ौरन इन्हें सुधार लो। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। दोस्तों, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं जैसे कि इनका सारा काम अभी होना है। तो दोस्तों, नमाज सुकून और आराम से पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, पाँव की उंगलियों का किबला की तरफ न होना। दोस्तों, नमाज पढ़ने के दौरान हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पाँव की उंगलियां जो हैं उनका रुख किबले की तरफ हो। ये गलती भी अक्सर लोग कर देते हैं, तो नमाज के दौरान ये गलती नहीं करें। नंबर 3, सजदे के दौरान पाँव का ज़मीन से उठ जाना। दोस्तों, कुछ लोग सजदे में जाने के बाद अपने पाँव को ज़मीन से उठा लेते हैं और अपने घुटनों के बल हो जाते हैं। तो सजदे के दौरान इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि पाँव ज़मीन से ना उठे और आपकी उंगलियां पूरी तरह से ज़मीन पर लगी रहें। नंबर 4, इमाम से पहले कोई अरकान अदा कर लेना। दोस्तों, कुछ लोग इमाम से पहले ही कुछ अरकान अदा कर लेते हैं, यानी इमाम अल्लाहु अकबर बाद में कहता है, और कुछ लोग उससे पहले ही रुकू से या सजदे से उठ जाते हैं या चले जाते हैं। तो ये गलती भी आप नहीं करें। नंबर 5, रुकू में कमर का सीधा ना होना। दोस्तों, नमाज के दौरान ये गलती भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि रुकू में अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। नंबर 6,
सजदे में नाक का ज़मीन पर नहीं लगना। दोस्तों अक्सर लोग इस गलती को भी सजदे के दौरान कर देते हैं। वो अपने माथे को ज़मीन पर पूरी तरह से तो टच कर देते हैं, लेकिन अपनी नाक जो है वो ज़मीन पर नहीं लगाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि नाक को ज़मीन पर लगाना चाहिए। नंबर 7, सजदे में कोहनी को ज़मीन पर टच करना। दोस्तों कुछ लोग नमाज में ये भी गलती करते हैं कि जब वो सजदे में होते हैं तो कोहनी को ज़मीन पर लगा देते हैं। तो सजदे की हालत में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 8, अतहियात में हाथ की उंगलियां घुटनों से नीचे होना। दोस्तों कुछ लोग अतहियात में अपनी जो उंगलियों को घुटनों के नीचे लटका लेते हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, चप्पल उतारते या पहनते वक्त एक गलती नहीं करना। अगर आप भी चप्पलें पहनते हो तो हज़रत अली का ये फरमान ज़रूर सुनो। एक मर्तबा हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने अपनी मुबारक आँखों से देखा कि एक शख्स अपनी चप्पल सिरहाने उतार कर सो रहा था। ये देखकर हज़रत अली करीब गए और फरमाने लगे, ए बंदाए खुदा, अपनी नालैन चप्पलें वगैरह सिरहाने उतार कर सोया ना करो, क्योंकि इससे इंसान की तबीयत में गुस्सा और तलखी पैदा होती है और यूं इंसान दिन ब दिन ज़हनी दबाव का शिकार बनता जाता है। याद रखना, नालैन चप्पल वगैरह पहनते वक्त सीधा पाँव पहले और उल्टा पाँव बाद में डाला करो, और उतारते वक्त उल्टा पाँव पहले निकालो और सीधा पाँव बाद में निकालो। ऐ शख्स, अगर इंसान इन छोटी छोटी आदतों को अपना ले तो अल्लाह पाक के फजलो करम से इंसान का मिजाज पुरसुकून और तबीयत बामयार रहेगी। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, सोते वक्त मैं अपने चप्पल किस तरफ उतारूं? हज़रत अली ने फरमाया, जिस तरफ तुम्हारे पाँव हो वहाँ अपनी चप्पल उतारो, क्योंकि इससे इंसान की तबीयत में इत्मीनान और ठहराव पैदा होता है और इंसान ज़हनी दबाव और सुस्ती से दूर होता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों से क़यामत में सबसे पहले क्या सवाल होगा? नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा कि नमाज को पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया या नहीं। फिर शौहर के मुताल्लिक सवाल होगा कि उसके साथ बर्ताव कैसा किया। दोस्तों हश्र का मैदान जो कल्बो जिगर को दहला देने वाला होगा, उसमें सभी मुसलमानों से, चाहे मर्द हों या औरतें, सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक होगा। हज़रत अनस से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे अमाल भी सही निकलेंगे, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे अमाल में भी गड़बड़ी होगी। नई उम्र के लड़के और लड़कियां नमाज में बहुत कोताही करते हैं। कुछ अपने काम का बहाना बनाते हैं तो कुछ औरतें अपने छोटे बच्चों का बहाना बनाती हैं। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सब बहाने क़यामत में नहीं चलेंगे। इसलिए सभी को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। घर के बड़े लोगों को चाहिए कि अपनी लड़कियों को, लड़कों को, छोटे बच्चों को नमाज सिखाएं और उन्हें नेक तालीम दें। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में आदमी के अमाल में सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी निकल आई तो वह शख्स कामयाब होगा और बामुराद होगा, और अगर नमाज बेकार निकली, यानी अगर उनने नमाज नहीं पढ़ी हैं, तो वह शख्स नामुराद होगा और ख़सारे में होगा। और अगर कुछ नमाज में कमी पाई गई तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि देखो, इस बंदे के पास क्या कुछ नफिल नमाजें भी हैं जिनसे फ़र्ज़ों को पूरा किया जा सके। अगर नफिलें निकल आईं तो फ़र्ज़ों की तकमील कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद बाकी अमाल जैसे कि रोज़ा, ज़कात वगैरह का हिसाब किताब होगा।